नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। इन 5 जिलों में हो सकती है बारिश। 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा न्यूनतम तापमान। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के मुताबिक आज राज्य के उत्तरकाशी, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और चंपावत जनपदों में कहीं कहीं गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं राजधानी देहरादून में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। साथ ही रात में कुछ स्थानों में बारिश होने की संभावना है। वहीं प्रदेश में आज अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। जानिए आपके शहर में क्या है पेट्रोल और डीजल के दाम। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 102 रुपए 76 पैसे। वहीं डीजल की बात करें तो आज डीजल के दाम है 96 रुपए 38 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 102 रुपए 11 पैसे। वहीं डीजल के दाम है 95 रुपए 78 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 102 रुपए 67 पैसे। वहीं डीजल के दाम है 96 रुपए 34 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 101 रुपए 82 पैसे। वहीं डीजल के दाम है 95 रुपए 48 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा कार्यक्रम के लाभार्थियों और हितधारकों के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान से प्रेरित इस कार्यक्रम की शुरुआत 1 अक्टूबर 2020 को की गई थी। मुंबई यात्रा पर ट्रस। अमेरिकी विदेश मंत्री एलिजाबेथ ट्रस आज मुंबई की यात्रा पर रहेंगी। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मुलाकात कर ट्रस ने व्यापार और स्वास्थ्य के मुद्दों पर चर्चा की। कश्मीर दौरे पर शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। इससे पहले आर्मी चीफ MM नरवणे ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया था। कुमाऊं दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। चंपावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और नैनीताल का दौरा करेंगे, जबकि काठगोदाम में रात्रि विश्राम करेंगे। वहीं आपदा राहत कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। वन गुर्जरों को हटाए जाने पर सुनवाई। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी सहित प्रदेश के अन्य वन क्षेत्रों से वन गुर्जरों को हटाए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर आज सुनवाई होगी। पूर्व में कोर्ट ने उत्तरकाशी जिलाधिकारी और सरकार को वन गुर्जरों के आवास, खाने पीने की सुविधा और उनके मवेशियों के लिए चारे की व्यवस्था करने के निर्देश दिए थे। साथ ही सरकार को उनके विस्थापन के लिए दोबारा से एक कमेटी का गठन कर उनकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा था। वैक्सीनेशन मेले का पहला लकी ड्रॉ। राजधानी देहरादून में 18 अक्टूबर से 2 नवंबर तक वैक्सीनेशन मेला मनाया जाएगा, जिसके तहत दूसरी डोज लेने वाले लोगों को पुरस्कृत करने के लिए कूपन दिए जा रहे हैं। इन कूपन रैंडमाइजेशन के माध्यम से साप्ताहिक और मेगा ड्रॉ की तिथियों में परेड ग्राउंड मैदान में आज शाम 5 बजे लकी ड्रॉ आयोजित किए जाएंगे। बैंक हॉलीडे। आज 23 अक्टूबर को महीने का चौथा शनिवार होने के कारण बैंकों का अवकाश रहेगा। अब सोमवार को ही बैंक खुलेंगे। ICC T20 विश्व कप 2021। ICC T20 वर्ल्ड कप में आज सुपर 12 राउंड में ग्रुप 1 के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका का मैच दोपहर 3:30 बजे से अबू धाबी में होगा। वहीं शाम 7:30 बजे से इंग्लैंड बनाम वेस्ट इंडीज का मैच दुबई में खेला जाएगा। गृह मंत्री के दौरे पर हरदा का वार, बोले सरकार की नालायकी को दे गए शाबाशी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर आज देर शाम अल्मोड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने इस आपदा को पर्वतीय क्षेत्रों के लिए भारी तबाही बताया। उन्होंने कहा प्रदेश सरकार को इससे निपटने के लिए पूरी तरीके से फेल साबित हुई है। साथ ही हरीश रावत ने गृह मंत्री के दौरे पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे प्रदेश सरकार की अकर्मण्यता को शाबाशी देकर गए हैं, बाकी सरकार ने इस आपदा में नालायकी दिखाई है। अल्मोड़ा बेरीनाग थल मार्ग बंद, सड़क का 50 मीटर हिस्सा धंसा। अल्मोड़ा बेरीनाग थल मोटर मार्ग पर सेरा घाट के पास पहाड़ी दरक गई, जिससे सड़क बंद हो गई है। अचानक मार्ग बंद होने से अल्मोड़ा, हल्द्वानी, बेरीनाग, थल, मुनस्यारी, धारचूला और गंगोली हाट जाने वाले लोगों के सामने परेशानी खड़ी हो गई है। देवस्थानम बोर्ड के विरोध में तीर्थ पुरोहित महासभा की बैठक, सरकार को दी चेतावनी। शुक्रवार को अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा की बैठक श्री राधा कृष्ण धाम में आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए देवस्थानम बोर्ड का कड़े विरोध किया गया। तीर्थ पुरोहितों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर जल्दी देवस्थानम बोर्ड भंग नहीं किया तो तीर्थ पुरोहित और उनके यजमान चुनाव में भाजपा का विरोध करेंगे। ड्रग इंस्पेक्टर ने मेडिकल स्टोर्स में की छापेमारी, दुकान बंद कर भागे संचालक।
काशीपुर में ड्रग इंस्पेक्टर की छापेमारी की सूचना मिलते ही मेडिकल संचालक मौके पाकर दुकान का शटर बंद कर भाग निकले। कई दुकानदार छापेमारी के दौरान नशीली व प्रतिबंधित दवाइयों की बिक्री के दस्तावेज नहीं दिखा पाए, उन्हें 10 दिन की मोहलत दी गई है। 9 खाद्य पदार्थों के नमूने हुए फेल, विभाग ने शुरू की कार्रवाई। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग द्वारा नैनीताल खाद्य पदार्थों की गई सैंपलिंग की रिपोर्ट विभाग के पास प्राप्त हुई है। जो नमूने प्रयोगशाला में फेल हुए हैं, राज्य खाद्य लैब से 46 जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें विभिन्न खाद्य पदार्थों के 9 नमूने मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए हैं। इसमें नेचर फ्रेश कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल, चांसलर बॉन्ड सोयाबीन रिफाइंड ऑयल, मिक्स मिल्क, भैंस के दूध के 2 नमूने, खोया एवं बर्गर किंग के बन का 1 नमूना आदो मादक पाया गया है। पुल से सीधे गौला नदी में कूदी युवती, तलाश में जुटी पुलिस। काठगोदाम थाना क्षेत्र में एक युवती ऑटो में सवार होकर पुल पर पहुंची और सीधे गौला नदी में छलांग लगा दी। युवती का अभी तक पता नहीं चल पाया है। आपदा पीड़ितों ने मंत्री के पैरों में गिरकर लगाई मदद की गुहार, बीजेपी विधायक की शिकायत। कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद आपदा प्रभावितों के जख्मों पर मरहम लगाने हल्द्वानी पहुंचे, जहां आपदा पीड़ितों ने मंत्री यतीश्वरानंद के पैर छूकर मदद की गुहार लगाई। वहीं पीड़ितों ने स्थानीय विधायक नवीन दुमका के खिलाफ नाराजगी जताई। उत्तराखंड आपदा, 9 में से 7 मजदूरों के शव मिले, 2 अभी भी मलबे में दबे। 18 अक्टूबर की रात भारी बारिश से आए मलबे में रामगढ़ के छुतिया गांव में एक मकान में मलबा आने से 9 बिहारी मजदूरों की मौत हो गई, जिसमें से अभी तक 6 मजदूरों का शव बरामद किया गया है। ऋषिकेश, बेटी कर रही वकालत की प्रैक्टिस, बाप ने कर दी चेन स्नैचिंग। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस व एसओजी की टीम एक चेन स्नैचर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने लूटी हुई चेन बरामद कर ली है। बताया जा रहा है कि आरोपी कुछ साल पहले कैश वैन लूटने के आरोप में जेल की हवा खा चुका है। नैनी झील, सिंचाई विभाग और लापरवाही। सिंचाई विभाग की लापरवाही नैनी झील पर पड़ी भारी, शोपीस बने ऑटोमेटिक निकासी द्वार। बीते दिनों नैनीताल में हुई बारिश के कारण नैनी झील के जलस्तर ने इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। हालात ये रहे कि नैनी झील से पानी ओवरफ्लो होने लगा, जिससे आसपास के इलाकों के साथ ही कई घरों और दुकानों में पानी घुस गया, जिसके कारण पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान नैनी झील के ऑटोमेटिक निकासी द्वार मात्र शोपीस के तौर पर दिखाई दिए, जिसमें सिंचाई विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। उत्तरकाशी, अचानक डीएम साहब पहुंचे कॉलेज, टीचर बन बच्चों को पढ़ाने लगे गणित। डीएम मयूर दीक्षित की अनोखी पहल से बच्चों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। जब राजकीय बालिका इंटर कॉलेज उत्तरकाशी में शिक्षिका की जगह खुद जिलाधिकारी छात्राओं को गणित पढ़ाने लग गए। इस दौरान मयूर दीक्षित ने छात्राओं को गणित से संबंधित जरूरी टिप्स भी दिए। इसके साथ ही उन्होंने छात्राओं से गणित के सवाल भी हल करवाए। डोबरा चांटी मुंगराली मार्ग हादसों को दे रही दावत, जिम्मेदार नहीं ले रहे सुध। डोबरा चांटी मुंगराली खस्ताहाल मार्ग हादसों को दावत दे रही है। स्थानीय लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को लेकर विवश है। लोगों ने मार्ग के जल्द दुरुस्त न करने पर प्रतापनगर में धरने पर बैठने की चेतावनी दी है। नई शिक्षा नीति को प्रभावी बनाने पर चर्चा, शिक्षक प्रशिक्षकों ने दिए सुझाव। नई शिक्षा नीति में शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए प्रशिक्षण संस्थान डाइट में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें एसएसजे विश्वविद्यालय के शिक्षक समेत जिले के 11 विकास खंडों के शिक्षक शिक्षिकाएं व शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े शिक्षाविद शामिल हुए। कार्यशाला में राज्य पाठ्य चर्चा रूपरेखा को लेकर चर्चा की गई। कार्यशाला में मौजूद शिक्षक प्रशिक्षकों ने भावी शिक्षण व प्रशिक्षण को लेकर अपने सुझाव रखे। सीएम धामी का सभी डीएम को सख्त निर्देश, बंद सड़कों को युद्ध स्तर पर खोला जाए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में सभी जिलाधिकारियों एवं आयुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक की। इस दौरान उन्होंने आपदा राहत कार्यों, बाधित सड़क को खोलने, वैक्सीनेशन, डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारी को सख्त निर्देश दिए। पिथौरागढ़, सीमांत में रेफर सेंटर बना महिला अस्पताल, दूर दराज से यहां आते हैं मरीज। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ का एकमात्र महिला अस्पताल लंबे समय से स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली से जूझ रहा है। विशेषज्ञ डॉक्टरों और संसाधनों की कमी के चलते ये अस्पताल महज रेफर सेंटर बनकर रह गया है। हालात ये है कि पिथौरागढ़ से हायर सेंटर हल्द्वानी रेफर करने के दौरान गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। खटीमा, किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के लिए रखी अंतिम अरदास। केंद्र सरकार की ओर से जारी 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान करीब 1 साल से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन विरोध प्रदर्शनों में मरे किसानों की आत्मा की शांति के लिए नानकमत्ता गुरुद्वारे में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अखंड पाठ रखवाया है, जिसका अंतिम भोग आज 23 अक्टूबर को होगा। नानकमत्ता गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने क्षेत्रवासियों से अंतिम भोग में शामिल होने की प्रार्थना की है। कोविड
प्रभावितों की मदद के लिए आगे आई सिविल सेवा अधिकारियों की पत्नी। उत्तराखंड के सिविल सेवा अधिकारियों की पत्नियों की ओर से संचालित की जाने वाली सामाजिक संस्था संजीवनी द्वारा CSI सेंटर में एक विशेष मेले का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य उत्तराखंड के हस्तशिल्प कलाकार और लघु उद्यमियों द्वारा तैयार किए गए खूबसूरत उत्पादों को बाजार मुहैया कराना है। इसके साथ ही मेले के माध्यम से होने वाली आय को उत्तराखंड के कोविड प्रभावितों और अन्य जरूरतमंदों की मदद के लिए उपयोग में लाना है। अल्मोड़ा बेरीनाग थल मार्ग बंद, सड़क का 50 मीटर हिस्सा धंसा। अल्मोड़ा बेरीनाग थल मोटर मार्ग एक बार फिर से बंद हो गया है। सेराघाट के पास सड़क का करीब 50 मीटर हिस्सा धंस गया है। ऐसे में मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। गुड न्यूज, कैंपा के तहत प्रदेश भर में 10,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में अब राज्य की ओर से कैंपा के तहत 10,000 बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की तैयारी चल रही है। कैंपा के तहत राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से बजट की डिमांड की है। IG पुष्पक ज्योति बोले, पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी से बची कई जिंदगियां। IG पुष्पक ज्योति ने रुद्रपुर पहुंचकर आपदा में किए गए राहत बचाव कार्यों की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि समय रहते प्रशासन अलर्ट नहीं रहता तो नजारा 2013 जैसा हो सकता था। उन्होंने CM सहित तमाम अधिकारियों को धन्यवाद दिया। गोलीबारी की 2 घटनाओं से दहल उठी राजधानी, 2 गंभीर रूप से घायल। शुक्रवार को देर रात राजधानी में गोली चलने की 2 अलग अलग घटनाओं में 2 युवक घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं पुलिस इस घटनाओं में शामिल आरोपियों की तलाश में जुट गई है। प्रदेश में 11 नवंबर से शुरू होगी सैनिक सम्मान यात्रा। शुक्रवार को सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने जिला सैनिक कल्याण अधिकारियों की वर्चुअल समीक्षा बैठक ली। बैठक में फैसला लिया गया कि अब सैनिक सम्मान यात्रा 11 नवंबर से शुरू होकर जो 5 दिसंबर तक चलेगी। बता दें कि बीते दिनों बारिश और आपदा के चलते सैनिक सम्मान यात्रा कई बार टल चुकी है। हल्द्वानी में ट्रक से कुचलने से युवक की मौत, चालक फरार। लाल कुआं हाईवे पर VIP गेट के पास तेज रफ्तार ट्रक ने एक युवक को कुचल दिया। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद ट्रक चालक फरार है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।